नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये जो प्लेलिस्ट है वो मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, उसमें अरिथमेटिक का सेक्शन इसमें मैं पढ़ा रहा था। और इसमें हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं समय समय पे। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम। तो आज जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है उसको मैं पहले एक बार लिख देता हूँ, नंबर और सिस्टम। तो नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको नंबर सिस्टम अगर आपको अच्छे से आता है तो आप एप्टीट्यूड भी अच्छे से कर लेते हो, अर्थमेटिक्स का भी, और रीजनिंग का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको भी अच्छे से आप डील कर सकते हो। तो नंबर सिस्टम हम इसीलिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में जानते हैं कि आपको कितने तरह के नंबर्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। बेसिक लेवल पे तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप समझिएगा ध्यान से। हम बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर्स की बात हम सबसे पहले करेंगे। तो आप ये समझिए कि नंबर विच वी यूज फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट आर नोन एज द नेचुरल नंबर। कहने का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट को काउंट करना है, ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए जो नंबर इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। एक मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि तीन कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप तीन बोल दोगे। अगर मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव में रखा हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि नेगेटिव में कोई भी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? या फिर तो है तो या फिर नहीं है, दो ही बातें हो सकती हैं। मतलब मिनिमम क्या हो सकता है? अगर ऑब्जेक्ट का डिस्कशन करना है तो आप मिनिमम इसमें नेचुरल नंबर में आपका जो, अगर मैं इसमें इसको सेट बनाता हूँ तो मिनिमम वन आता है। तो वन से लेकर के 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और एक बात और समझिए, अगर मैं कर दूं कि आपके पास 1.5 ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये कहना सही है? आप खुद सोचिए, नहीं है ना। तो बहुत बढ़िया तरीका है कि नेचुरल नंबर को डेफिनेशन याद करने का तरीका ये है कि आप ये करिए कि इससे ऑब्जेक्ट को काउंट किया जाता है, ठीक है क्या। अब बात करते हैं होल नंबर की। ये तो हो गया नेचुरल नंबर। अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे होल नंबर्स की। तो भैया होल नंबर जो होता है ना, व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर एन में हम जीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। कहने का मतलब, होल नंबर को अगर मैं डब्ल्यू से डिनोट करूं और इसका सेट बनाने की कोशिश करें तो जीरो से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गए आपके दो तरह के नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब यहीं पे लगे हाथ प्राइम नंबर का भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है उसको समझिएगा। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है कि अ नंबर अदर देन वन इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर, ठीक है, वन के अलावा कोई ऐसा नंबर जिसका जैसे कि फैक्टर निकाले तो वो खुद से कटे या फिर एक से कटे, ठीक है, तो उसको आप प्राइम नंबर बोल सकते हो। कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको दो तीन नंबर देता हूँ, एक को छोड़ करके, एक की बात नहीं की जाएगी। दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया एंड सो ऑन। इसी में हम समझ जाएंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। अगर प्राइम समझ गए तो प्राइम का उल्टा, ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है, एक को छोड़ करके। समझिएगा ध्यान से। दो जो है वो अपने आप से कटता है, दो से कटता है और एक से कटता है। तीन जो है वो अपने आप से कटता है और एक से कटता है। चार जो है वो आपका दो से कटता है, चार से कटता है, एक कटता है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना, तो यहाँ पे तीन प्राइम फैक्टर होते हैं। इसकी प्राइम फैक्टर करोगे तो दो ही होगा, पांच का करोगे तो केवल पांच खुद से कटेगा या फिर एक से कटेगा। तो ऐसे नंबर जो सेल्फ आपस मतलब अपने से कट जाए या फिर वन से कटे, बस यही दो चीजों से अगर कटता है तो उसको प्राइम नंबर बोला जाता है। अदरवाइज सारे नंबर को कंपोजिट नंबर बोला जाता है। और सारे नंबर को कंपोजिट नंबर बोला जाता है। बस ध्यान रखिएगा कि एक जो है न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। ये बात बस ध्यान रख लीजिए, बाकी सब सही है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो ये आपका मिनिमम प्राइम नंबर, इसको पी एन लिख देता हूं मैं। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, अगर कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो ये आपका 4 होता है। क्योंकि भैया देखो, दो भी प्राइम नंबर, तीन भी प्राइम नंबर, तो 4 जो है सबसे स्मॉलेस्ट, इसको स्मॉलेस्ट लिखना, स्मॉल लिख देता हूँ, स्मॉल प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और बड़ा, सबसे बड़ी की बात की जाती है तो भाई इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कभी किसी ने देखा भी नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे कि कैसे टेस्ट किया जाए कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। टू टेस्ट वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। सो जैसा मैंने कहा कि हम टेस्ट करेंगे कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं। सो टेस्ट फॉर प्राइम नंबर, कोई भी नंबर प्राइम नंबर है, इसको पी नंबर मैंने लिख दिया, तो प्राइम नंबर है कि नहीं है उस बात का टेस्ट करना है। तो देखो, मैं एक छोटा सा रूल बताऊंगा, इस रूल को आप ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी ऐसा नहीं है कि इसको हर जगह आप लागू करिए, जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ पे करना चाहिए और यहाँ करने से हमारा काम बन रहा है उसको करिएगा। जैसे पहली बात तो प्राइम नंबर क्या होता है, ये बात अगर आपको अब तक क्लियर नहीं हुई है तो एक बार मैं और बताऊंगा कि प्राइम नंबर ऐसा जिसका वन जो है वन से पूरी तरह से कट जाए या फिर सेल्फ डिविजिबल हो। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। यहाँ पे देखो 9 नहीं आता, ठीक है। इस तरीके से एक और चीज मैं बता दूं कि 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो मतलब कि प्राइम नंबर जो होता है इवन ऑड दोनों होता है, लेकिन अगर 2 को छोड़ दिया जाए, अगर मान लिया जाए 2 प्राइम नंबर पहले से सिलेक्टेड है तो सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं,
ठीक है, दो के अलावा सारे जो प्राइम नंबर होता है वो आपका ऑड होता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा पहचान सकते हो। अगर इवन होता है तो तुरंत बता दो, अगर कुछ इवन है तो सीधा बता दो भैया ये कि इवन वाला जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, दो को छोड़ के, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। इसके अलावा अगर ऑड आ गया तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब पॉसिबल है कि वो आपका प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है मे बी, ठीक है। अब उसको चेक करने के लिए एक मैं तरीका बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं 349, ठीक है। तो 349 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है इसको चेक करना है। तो एक काम करो, आप पहले इसका स्क्वायर रूट निकालो। मैं ये ट्रिक है बता रहा हूँ, इसका पहले स्क्वायर रूट निकालो। मान लिया कि आपने इसका एप्रॉक्स, सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक डिस्क्लेमर क्या है कि आपको एप्रॉक्स की बात करनी है। आपको स्क्वायर रूट तो यहाँ पे कंफर्म निकालना नहीं पड़ेगा, लगभग निकालिए क्या आता है। तो अगर आप लगभग स्क्वायर रूट निकालते हो इसके नजदीक वाला, तो 19 का अगर स्क्वायर करते हो तो ये आपका 349 के नजदीक आता है। सो ये आपका 19 जो है वो आपका इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट करोगे तो लगभग मतलब कि 349 के करीब ही आता है, मतलब 361 आ जाता है। तो ये लगभग आपका 340-350 के करीब है। तो इसका स्क्वायर रूट 19 हुआ क्या। अब 19 के पहले भी जितने भी नंबर हैं, 19 के पहले जितने भी नंबर हैं उनको आप एक बार देखो। जैसे कि लेस देन 19 क्या हो जाएगा, लेस देन 19 से पहले क्या हो सकता है, दो प्राइम, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया। इन सभी से आप देखो कि किसी से क्या डिविजिबल है, क्या डिविजिबल है। इसको मैं जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूँ, क्या डिविजिबल है। कहने का मतलब इसको बारी बारी से, जैसे तो आपका 349 दिया गया है, एक बार 2 से डिवाइड करके देखो होता है क्या, 349 को एक बार 3 से डिवाइड करके देखो। इसी तरीके से सारे नंबर से, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, अगर किसी से भी डिविजिबल ना हो तो आप मान लीजिएगा कि आपका 349 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, वो आपका प्राइम नंबर है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बड़ा तरीका है, लेकिन अगर 2-3 बार, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इस चीज़ की, अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो काम हो जाएगा। अब एक और तरीका समझते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे, का तरीका यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, जैसे मान लिया कि 881 प्राइम नंबर है कि नहीं वो चेक करना है। तो एक काम करो कि 881 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकालो। क्या निकालना है, नियरेस्ट स्क्वायर रूट। तो ये आपका लगभग 900 के करीब दिख रहा है। तो 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 30, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। अब 30 के पहले कितने भी आपके प्राइम नंबर आते हैं, 2 आता है, 3 आता है। एक बार मैं प्राइम नंबर लिखता भी हूँ जिससे आपको पता भी चले। 5 आता है, 7, 11, 13, 17 होता है कि नहीं, हाँ होता है। 19 होता है, 21 होता है, नहीं होता। 23 होगा, 29 होएगा, बस खत्म बात। तो इतने आपके प्राइम नंबर जो हैं, ठीक है, इन सारे प्राइम नंबर्स को आपको किससे चेक करना है, 881 से, ठीक है। 2 तो होएगा नहीं। उसके बाद इसको अगर सम जोड़ लीजिए, जैसे 8 19 8 8 16 1 17, तो 3 वाला जितना टर्म है उससे नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट ही नहीं सकता। अब इसके बाद इतने को चेक कर लो आप, इतने को चेक कर लो। अगर ये इससे नहीं कटता इसका मतलब कि ये आपका प्राइम है, अगर नहीं कटता तो प्राइम है, समझिएगा ध्यान से। तो ये हुआ आपका कैसे प्राइम नंबर चेक करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो जल्दी आएगा, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि आपको कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक समझने में मैथ्स की दिक्कत होती है। हम अगर हेल्प कर पाते हैं तो हमें खुशी होगी। ठीक है, धन्यवाद।